कैपिटल वन चैनल से मैं राजेश अग्रवाल आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं भारत के एक ऐसे मशहूर सिंगर से जिन्होंने ना कि देश में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम आज विख्यात किया है। हमारे बीच हैं ऐसे मशहूर सिंगर शंकर साहनी जी। सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शंकर साहनी जी से जानना चाहूँगा आपके व्यस्त रहने का ऐसा क्या कारण है कि आपने पूरे देश विदेशों में इतने शो किए हैं और पूरा आप साल में 365 दिन व्यस्त रहते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो एक मैं शेर लिखा था कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी और जाएंगे यहाँ से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। तो आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, तो ये बाकी चीज़ें परमात्मा के हाथ में होती हैं। कौन कितना बिजी रहेगा, कौन कितना वेला रहेगा। एक बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनसे किसी ने पूछा फ्री टाइम पे क्या करते हो। तो उन्होंने कहा मैं फ्री रहना नहीं चाहता। तो हमारी वो तमन्ना है कि हमें फ्री रहना ही नहीं चाहते, तो इसलिए भी बिजी रहते हैं कि हम फ्री रहना ही नहीं चाहते। तो बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, फैंस ने बहुत प्यार दिया है। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा तुम्हें पंजाबी कम्युनिटी बुलाती है या जहाँ जहाँ पर भी वर्ल्ड में, तो ये सारा हमारा श्रेय ये था कि हमारा जन्म पंजाब में हो गया, तो उसका ही आशीर्वाद चलता है। आपकी जो बैकग्राउंड है वो एक म्यूज़िकल घराने से रही है और शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आपने 5 साल की उम्र में दूरदर्शन और हिंदुस्तान रेडियो पे गाना शुरू किया था। जी। तो उसके बारे में कुछ आपकी यादें जो बचपन से जुड़ी हों। सबसे पहले जो मैंने गाया था तो फादर साहब मुझे लेके जाते थे कभी स्टूडियो में कभी इधर, तो उनके कारण ही मैं गाले हुई। उनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे म्यूज़िक के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो दूरदर्शन में गाता था मैं, रेडियो में गाता था, तो उसके कारण ही मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ कि बचपन में गा गा के। और 8-10 साल की उम्र में मैंने फिर गिटार भी बजानी शुरू कर दी साथ में। तो ये सारा कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। तो कॉलेज टाइम में जब आप पहुँचे तो दोस्तों के साथ अच्छा माहौल रहता होगा। उस बीच जब आप कुछ सिंगिंग करते होंगे, कुछ फीमेल्स भी आपकी फ़ैन रही होंगी उस दौरान। नहीं, फीमेल फ़ैन तो सब सिंगरों की होती हैं। आजकल तो फीमेल्स के भी फीमेल फ़ैन होते हैं। नहीं ठीक। तो मेल की फीमेल फ़ैन तो हो ही जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने पहला गाना गाया स्टेज पे जब पहला गाना गाया तो था मछली हाय ओए। तो चंडीगढ़ में था, तो पंजाब की राजधानी के अंदर भी पंजाबी गाने नहीं चलते थे। वहाँ 2-3 सिंगर होते थे और ज़्यादा वहाँ जितने भी कॉलेज फेस्टिवल होते थे वहाँ इंग्लिश बैंड दिल्ली से बॉम्बे से आते थे, पुणे से बजाने। तो लोग बड़ा क्रेज़ रहता, तो उनको एक नई चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई और वो गाना फिर मेरा दूरदर्शन पे चला गया और बाकी चैनलों पे चला गया। तो वहाँ से वो एक तरह से मेरा प्रोफेशन शुरू हुआ। फिर लोगों ने कहा कि दूसरा गाना सुनाओ, फिर दूसरा गाना लिखा, क्योंकि पता नहीं था कौन लिखेगा। नहीं ठीक बात है। तो खुद ही लिख के तो एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, कुछ पास हो गए, कुछ हिट हो गई, कुछ फ्लॉप हो गई। और करते करते इंजीनियरिंग कॉलेज ख़त्म हो गया। पर उस दौरान मेरी एक ओवरऑल कॉलेज के अंदर फिर मैंने शो करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, लेकिन आपने जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की थी आपने, उसके बाद आप उसी फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन फिर म्यूज़िक आपको फिर दोबारा इसी फील्ड में खींच लाया। तो उससे क्या उस तरह केमिकल इंजीनियरिंग जो थी वो एक जॉब की मैंने 2 साल, पर ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया उसमें, क्योंकि एक तो फैक्ट्री शहर से बाहर होती हैं सारी, और मैं अभी भी अपने क्लास फेलोज़ को देखता हूँ, अभी भी शहरों से बाहर ही ज़्यादा, क्योंकि अच्छे जो प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट हैं वो मेन सिटीज़ में नहीं होते, थोड़े बाहर होते हैं। तो उससे क्या म्यूज़िक में बहुत असर पड़ता है जब तक आप मेन शहर के अंदर नहीं रहते। तो हम तो छोटे से शहर से निकले, फिर चंडीगढ़ आया, होशियारपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर दिल्ली, फिर अमेरिका, जहाँ जहाँ इंडियंस रहते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम हुआ, इसमें सारा जो ज़्यादा जो श्रेय था वो फैंस को दिया, क्योंकि उन्होंने ही एल्बम बनवाई मेरी अगली, और सुनाओ जी और सुनाओ। तो जब तक वो कोई कहेगा नहीं और सुनाओ, तो फिर आप कैसे सुनाओगे। जैसे आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं क्यों आंसर क्या दूंगा। तो ऐसे होता है, आप फैंस आओ कहते हैं अगला गाना कब आएगा, तो वो ऑडियंस आपको बनाती है अगर चाहे तो, नहीं और बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ देती है। बचपन से आपका वो खिंचाव म्यूज़िक की तरफ ही रहा। हाँ, नहीं उस समय भी जब मैं इंजीनियरिंग फैक्ट्री में था, नौकरी कर रहा था, तो सब कहते थे कहाँ चला गया, अभी बंदा बड़ा अच्छा काम करता था, कहाँ चला गया, मर गया, कहाँ गया। तो फिर मैंने बताया मैं जिंदा ही हूँ, अभी थोड़ा मेरा 2-3 साल का ब्रेक लग गया है। ठीक तो ब्रेक लग जाते हैं, कभी ईश्वर की मर्जी से लग जाता है, कभी अपना मर्जी से लग जाता है। कुछ उन दिनों इतना मीडिया भी नहीं था, आजकल मीडिया में थोड़ा सा, आजकल मीडिया भी चैनल्स भी बढ़ गए हैं, तो थोड़ा एक्चुअली मीडिया था चाहे नहीं था, पर एक बात है, तब एक बार गाना आ जाए टीवी पे तो उम्र भर की रोटियां हो जाती थी। अब आप 10,000 बार गाना चला दो तब भी सिंगर 2-3 महीने के बाद फिर परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो ये जो पुराने मीडिया कम था और उसमें पावर बहुत थी,
एक ही बार अगर कोई खबर चली होगी, हर आपके जहन में होगी कि हाँ खबर चली थी, एक कोई गाना चला था, तो एक बार ही गाना आता था तब, और उम्र भर वो सिंगर राज करते थे। अब जितना भी चला लो, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च लो, फिर भी उस सिंगर, उस गाने की उम्र 2-3 महीने, 6 महीने मैक्सिमम। नहीं, ये तो सच है, सच्चाई है जी इसमें। आशा भोसले के साथ भी आपने अभी कुछ सूफी सॉन्ग्स और गज़लें आपने की हैं, तो उसमें से कोई एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? आशा भोसले जी को जब मैं मिला तो मैं चाहता था, आशा भोसले जी को सुन के हम बड़े हुए हैं, तो मैंने चाहता था कि उनके साथ कुछ एल्बम की जाए। तो मैंने आशा जी को कहा कि एल्बम करनी है, तो वो कह रही है एक फ़िल्म का गाना करवा लो कोई, क्योंकि उस समय मैं फिल्मों के गाने म्यूज़िक कर रहा था बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा फिर एक आधा गाना कर लो, क्यों पूरी एल्बम करनी है। ओके। तो मैं कहा नहीं दीदी, पूरी एल्बम करेंगे हम। तो वो एक तो बहुत दयालु हैं, जैसे किसी के अंदर माँ सरस्वती के गुण होते हैं ना, तो उनके अंदर पूरे गुण हैं। एक तो वो अपने जूनियर आर्टिस्ट, उनके जूनियर आर्टिस्ट भी हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत बढ़िया हैं वो, नहीं, ठीक है। तो उनके जूनियर आर्टिस्ट भी हमारे सीनियर हैं, तो फिर भी उन्होंने मुझे कंसिडर किया और उन्होंने कहा सुनाओ क्या है। तो मैंने उनको प्रोजेक्ट सुनाया, कह रहे वो कह रहे नहीं फिर करना ही है तो फिर कुछ अलग करते हैं, सूफी टाइप गज़ल करते हैं। तो उन्होंने गुलाम अली साहब के साथ गज़लें गाई थी 25 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि दोबारा गाती हूँ मैं। तो सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब मैं गाती नहीं हूँ पर शंकर जी के साथ एक एल्बम और करूँगी। इतना उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट पूरा, क्योंकि एक मेरा स्पिरिचुअल मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र, तो वो बहुत सुनती थी वो, तो उसके चक्कर में उन्होंने गा दिया, नहीं तो वो गाती नहीं। तो उसकी कुछ लाइनें आप सुनाना? हाँ सुनाता हूँ। ये देव ऋषि जी का लिखा हुआ है गाना है। हो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। हाय वारी जावा इश्के एक एक बुरकी रोटी दी जदों सजन खलावे, वेख नजारा सानी दा भी दिल पर आवे। हाय सच्चे दिल जो चाहते फिर ओही हो जांदा, पता भी नहीं लगदा हो, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। तो कोई इस प्यार को यहाँ कहता है, कोई इस प्यार को यहाँ कहता है। सूफी का मतलब ये होता है जब खुदा को अपना महबूब बना के लिखते हैं। अब आजकल सब सैड सॉन्ग को लोग सूफी कह देते हैं। ठीक बात है जी। आपने हिंदुस्तान का तो शायद कोई कोना छोड़ा नहीं है, और विदेशों में घर के कोने बचे में कुछ, क्योंकि घर में मैं लेट आता हूँ और फिर सुबह सुबह जब तक मैं उठता हूँ तब तक जाने की तैयारी हो जाती है, तो घर में पूरा टाइम नहीं दे पाता। कनाडा में भी आपको बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड दिया गया, तो विदेश में जब जाते हैं और देश में शो करते हैं तो वहाँ जब आपको सुन रहे होते हैं तो उनकी क्या एक्चुअली विदेशों के अंदर हमारे से ज़्यादा हिंदुस्तान जीता है, जो हम में कम जीते हैं, वो तो मिस करते हैं। तो वो आपको प्यार नहीं करते, आर्टिस्ट को कम प्यार करते हैं, वो उनको लगता है कि हमारे एरिया से आया, तो इसलिए वो अपना टाइम निकाल के आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम पेरेंट्स का बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों का पेरेंट्स के टाइम, वहाँ टाइम किसी के लिए नहीं है, पर वो इंडियन आर्टिस्ट के लिए पूरा टाइम निकालते हैं। तो ये अपना उनका प्यार है, हिंदुस्तान के लिए प्यार है जो वो करते हैं। और कोई जो अब आने वाला आपका कोई बॉलीवुड में कोई, अब ये गाना जल्दी आ रहा है, एक पिक्चर है उसका म्यूजिक कर रहा हूँ मैं, स्वीट एंड सार। उसमें जितने भी कॉमेडी के आप देखते हो, कॉमेडी सर्कस के अंदर लोग देखते हो, वो सारे के सारे हैं, कॉमेडी मूवी है, उसका म्यूजिक मैं कर रहा हूँ और उसका गाना आएगा, उसका नाम है कीड़ा इश्क का। तो वो मैं बाद में उसकी कोई दो लाइनें वो भी रिलीज नहीं हुआ, आने दो फिर सुनना। अच्छा, कोई एक जो आपको गाना सबसे अच्छा लगता है वो आपका? मैं आपका ऑल टाइम हिट की कुड़ी कुरमुरी सुना देता हूँ। कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, हाय होए हाय, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी आए होए, यार कुड़ी कुरमुरी, खट्टी मीठी खट्टी अंगूर का दाना। आपके सबसे ज़्यादा फैन आज यूथ हैं, और यूथ के लिए कोई आप छोटे सी दो लाइनें कहना चाहेंगे? देखो आज का जो यूथ है और जो यूथ से भी छोटे बच्चे हैं स्कूल और कॉलेज के, उनमें प्लस पॉइंट बहुत है, वो फोकस बहुत है। मैं देखता हूँ कि स्कूल के बच्चे भी इतने फोकस्ड हैं, उनको जो चाहिए वो
इधर उधर की बात नहीं समझते, सीधा जो करना है वो कर देते हैं। बस एक चीज़ कमी है, हार्डवर्क की कमी है। अगर उन्हें हार्डवर्क भी जुड़ जाए तो वो पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक लाइन लिखी है मैंने, जब मैं बड़ा परेशान था। तो वो लाइन अभी मेरे बहुत से दोस्त हैं बॉलीवुड के सिंगर, शान, हाँ जी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो शान गा रहे हैं मेरे संगीत में वो गाना जो मैं तब लिखा था जब मेरे बहुत बुरा हाल था, कोई एल्बम नहीं आ रही थी, बड़ा परेशान घूम रहा था मैं कि मेरी एल्बम क्यों नहीं आ रही। तो वो सुनाता हूँ, वो सुनना चाहिए। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। तो कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जब रस्सी खत्म हो जाए सहनशीलता की, तो वहाँ गांठ लगा के उसको पकड़ के रखो, क्योंकि अगले चौक पर ही, अगले मोड़ पर ही आपका भाग्य बदल सकता है। तो घबराना नहीं चाहिए। ये ठीक बात। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और एक मैं राइटर का ख़ास तौर पे, जिन्होंने अवतार सिंह बाब, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने दिए हैं पंजाबी इंडस्ट्री को, और मुझे बहुत अच्छे गाने दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनके ऊपर और मेहर करे और अच्छा लिखें और मुझे भी और गाने दें। पता है। तो ये हैं हमारे बीच शंकर सानी जी, और इनको आपने सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप आगे भी आने वाले समय में और अपने देश विदेशों में अपने संगीत को और देश को अब फैलाते रहेंगे। बस आशीर्वाद चाहिए आपका। थैंक यू।